दोस्तों हाल ही में चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ओमान में कोरोना वायरस के हवाले से, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ओमान ने कुछ मुल्कों के लिए आदमियों की एंट्री बंद कर दी है ओमान में। और आज की वीडियो में मैं आपको उन मुल्कों के नाम बताऊंगा जिन मुल्कों की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद है कोरोना वायरस की वजह से ओमान के अंदर। और वो मुल्क हैं यूरोप और एशिया के, यानी सबसे पहले है यूरोप, उसके बाद में है एशिया। अगर आप भी इसके मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, हो सकता है जो भी मुल्क आपका हो वो भी इस लिस्ट में शामिल हो। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये एक ज़रूरी इत्तला देता चलूँ कि आज है तारीख़ 6 यानी 6 मार्च सन 2020, और आज से 2 दिन पहले ओमान वालों ने इन 4 मुल्कों की एंट्री बैन की है। किसी भी रास्ते से बैन है, फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी, ये तीनों जगह से इन चारों मुल्कों की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद है। और ये तब ही खुलेगी जब ओमान वाले दोबारा ऐलान करेंगे एंट्री का। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। सबसे पहले जो नंबर 1 पर मुल्क है जिसकी मुकम्मल तौर पर एंट्री बंद है ओमान में, वो है इटली, यानी इतालिया जिसको कहा जाता है। उन लोगों की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद है ओमान में। इस वक्त जो लोग भी इटली के मौजूद हैं ओमान के अंदर, वो अब अपने मुल्क वापस भी नहीं जा सकते जब तक दोबारा ऐलान ना किया जाए हुकूमत ओमान की तरफ से कि उनकी एंट्री खोल दी गई है। और इसके अलावा अगर कोई ओमानी जाना चाहता है इतालिया यानी इटली में, तो उसको भी ममनू है, वो भी नहीं जा सकता क्योंकि मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर कोई ओमानी इस वक्त इतालिया में मौजूद है तो वो भी ओमान में दाखिल नहीं हो सकता जब तक ओमान वाले दोबारा एंट्री ना खोलें। तो ये तो था इतालिया। और नंबर 2 पर जो लोगों की एंट्री बंद है वो है चाइना। चाइना को तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले जो कोरोना वायरस शुरू हुआ था वो चाइना से ही हुआ था। तो इसी वजह से जो लोग भी इस वक्त ओमान में मौजूद हैं वो चाइना नहीं जा सकते, और जो लोग इस वक्त चाइना में मौजूद हैं वो ओमान में नहीं आ सकते जब तक ओमान वाले दोबारा ओपन ना करें उनकी एंट्री। तो ये हो गए 2, यानी नंबर 1 इतालिया इटली, और नंबर 2 चाइना यानी सीन जिसको कहते हैं अरबी में। और नंबर 3 पर है साउथ कोरिया। जो भी साउथ कोरियन मौजूद हैं इस वक्त साउथ कोरिया में, यानी जो भी साउथ कोरियन मौजूद हैं इस वक्त ओमान में, वो अब अपने मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो दोबारा ओमान में इंटर नहीं हो सकते जब तक ओमान वाले दोबारा ऐलान ना कर दें एंट्री का। तो ये सब के लिए है, यानी ओमानी भी अब साउथ कोरिया का सफ़र नहीं कर सकते। जो लोग भी, जो दोस्त भी इस वक्त साउथ कोरिया के हैं वो साउथ कोरिया गए हैं, या आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, या आप विज़िट वगैरह या अपने कारोबार के सिलसिले में वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आप ना जाएं। आप दोबारा ओमान में इंटर नहीं हो सकेंगे जब तक ओमान वाले ना चाहें। ये सब के लिए है, ख़ारजी लोगों के लिए भी और ओमानी लोगों के लिए भी। चाहे ही आपका वीज़ा वैलिड है, हर चीज़ सही है, लेकिन फिर भी आप इंटर नहीं हो सकेंगे ओमान में। और दोस्तों नंबर 4 पर है ईरान। ईरानियों की वजह से ही ओमान में इस वक्त सबसे जो ज़्यादा केस कोरोना वायरस के ओमान में हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद है ईरानियों की। और इसके बाद में है एक ओमानी, यानी इस वक्त तक टोटल 16 केस हो चुके हैं रजिस्टर ओमान में कोरोना वायरस के, और उनमें से 15 अफराद हैं ईरानी और 1 है ओमानी। तो ईरान में जाने आने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। वो लोग जिनकी नेशनलिटी ईरान की है, अगर वो ओमान में मौजूद हैं तो वो अपने मुल्क का सफ़र ना करें, आप दोबारा इंटर नहीं हो सकते। हो सकता है ओमान ने 3 से 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने तक पाबंदी आयद कर दी हो, लेकिन आप दोबारा तब ही वापस आ सकेंगे जब ओमान वाले दोबारा आपकी एंट्री खोलेंगे। तो इसलिए जिनका वीज़ा वैलिड है वो भी नहीं दोबारा इंटर हो सकते। जो हाल ही में ओमान वालों ने चंद मुल्कों की, जो 4 मुल्कों की एंट्री बैन की है, ना ही कोई आ सकता है ना ही कोई जा सकता है, वो चाहे फ़ज़ाई हदूद हो, वो चाहे बहरी हदूद हो, और वो चाहे ज़मीनी हदूद हो।
تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کریں. ہم آپ سے ملیں گے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.